दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट क्रिएटिविटी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक स्किल है आपके सोसाइटी में जो है, नेशनली या इंटरनेशनली आप नज़र दौड़ाएं एक बार तो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो हमेशा आपको टॉप पे नजर आएंगे। बिजनेस की फील्ड में देखें, स्टीव जॉब्स जैसा वो बंदा, उसने एप्पल कंपनी जनरेट की और उसने एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया। दिस वाज अ क्रिएटिविटी। यही क्रिएटिविटी जो है, जो इंसान क्रिएटिव रहेगा वो इसी वर्ल्ड के टॉप में आपको नजर आएगा हमेशा। अब ये क्रिएटिविटी, इंसान कैसे अपने आप को क्रिएटिव बनाए? सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले प्रिपरेशन जरूरी है। सेकेंड थिंग इज दैट थॉट मस्ट बी पर्पसफुल, मतलब उस ख्याल का कोई मकसद तो हो ना, ख्याली पुलाव ना हो कि डे ड्रीमिंग ना हो कि बस आया ख्याल हो यूं 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 बस चला गया। नहीं, थर्ड, आपने इसको आगे परसू कैसे करना है। ख्याल तो आया अब आपके जहन में, आया आप अकेले इसके ऊपर काम कर सकते हो, आया आपको एक टीम की जरूरत है इसके ऊपर काम करने की, इसको परसू करना, ये क्रिएटिविटी है अब आपकी। एंड देन फाइनली जब आपने एक ख्याल बनाया, उस ख्याल का एक पर्पस है, उस ख्याल को आप आगे परसू कर रहे हो, द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टर्निंग दैट इमेजिनेशन इनटू अ रियलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज से क्रिएटिविटी जनरेट होती है इंसान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी अहमद साफ़ी। हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करते आ रहे थे एंड आई नो ये सीरीज़ थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स जो कि किसी भी इंसान को बिल्ड करनी चाहिए, जो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है और इट टर्न्स योर नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस इनटू पॉजिटिव एनर्जीज़। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में। चाहे आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो या किसी मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, इन स्किल्स को एक्वायर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात की है, कम्युनिकेशन स्किल पे भी बात की है, टीम मैनेजमेंट के पे भी, टीम वर्क पे भी काम किया है, उस पर भी बात की है हमने। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जो वन ऑफ द मोस्ट या सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज की ये जो वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट क्रिएटिविटी एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक स्किल है, बिकॉज इफ़ वन इज़ क्रिएटिव ही इज़ एबल टू डू मैनी थिंग्स। बहुत कुछ वो कर सकता है इफ़ ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। एंड आप देखें, आपके सोसाइटी में जो है, या नेशनली या इंटरनेशनली आप नज़र दौड़ाएं एक बार तो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो हमेशा आपको टॉप पे नज़र आएंगे। जो क्रिएटिव हैं, जो माइंड से शार्प हैं और जो क्रिएटिविटी के ज़रिए यानी इमेजिनेशन के ज़रिए ऐसी पर्पसेस को टारगेट करते हैं और उनको फिर रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ब्रेक डाउन हो जाता है और तबाही फैल जाती है पूरी दुनिया में। और वही क्रिएटिव लोग आजकल आपको टॉप में नज़र आ रहे होंगे। बिजनेस की फील्ड में देखें तो स्टीव जॉब्स जैसा वो बंदा, उसने एप्पल कंपनी जनरेट की और उसने एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया। दिस वाज अ क्रिएटिविटी। मेकिंग iOS, जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, उसको बनाना, उसको बिल्ड करना, दिस वाज अ क्रिएटिविटी व्हिच चेंज द एंटायर वर्ल्ड। क्रिएटिंग या द बिल्डिंग ऑफ मैकिंटॉश, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक का, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। द क्रिएशन ऑफ एंड्रॉयड, the creation of Facebook, the creation of WhatsApp, the creation of Instagram, the creation of Google, the creation of video engines such as YouTube and Dailymotion। और उसके अलावा जो है बाकी के जितने बिजनेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो इलॉन मस्क क्यों ना हो, ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन और अपनी ही क्रिएटिविटी के बलबूते पर उसने स्पेसएक्स जैसी बेहतरीन कंपनी को खड़ा कर दिया, टेस्ला जैसी बेहतरीन कंपनी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है उसको खड़ा कर दिया। और उसके अलावा जो है पेपल जैसी बेहतरीन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम उसने बनाया है। और उसके अलावा अभी उसने ट्विटर भी ख़रीद लिया। अब ये सारा वो कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर। और यही क्रिएटिविटी जो है, जो इंसान क्रिएटिव रहेगा वो इसी वर्ल्ड के टॉप में आपको नज़र आएगा हमेशा। ये स्टीव जॉब्स हो गया, या जेफ बेजोस हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गया, या सुंदर पिचाई इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, इलॉन मस्क इज़ अ सुपर क्रिएटिव पर्सन। बहुत ज़्यादा तबाही कर रही है बिजनेसेस में और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है इन चीज़ों में। अगर हम फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हॉलीवुड में जेम्स कैमरॉन, जो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और उसने अपनी क्रिएटिविटी, जो टर्मिनेटर मूवी बनाई ये उसकी क्रिएटिविटी थी। एवाटार मूवी उसने बनाई, ये क्रिएटिविटी। एंड दीज आर द ब्लॉकबस्टर मूवीज जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया कि एवाटार जैसी मूवी भी देखने को मिल सकती है, जो आज तक दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली मूवी रह चुकी है और इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा। बल्कि मेरे ख्याल से
टॉप 3 लिस्ट में आता है, मेरे सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर टाइटैनिक मेरे ख्याल से। और उसकी क्रिएटिविटी इस लेवल की है कि अभी वो एवाटार 2 2023 या 24 तक एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्च कर देगा। अब ये जेम्स कैमरॉन एक डायरेक्टर है और इस फील्ड में उसने अपनी क्रिएटिविटी शो की, जबकि उसकी लाइफ हिस्ट्री आप देखें तो उसने जब पहली दफ़ा एक फिल्म डायरेक्ट करना उसने जब शुरू किया, तो जब उसने कैमरा किराए पे लिया तो कैमरा उससे गिर गया था और एक रात के लिए उसने कैमरा अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उठाकर उसने दिए कैमरे वाले, क्योंकि मुझे कैमरा चाहिए किराए पे लिए, मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। एक रात के लिए उसको कैमरा मिल गया कि आपके पास जितना पैसा है उससे आप सिर्फ एक रात के लिए शूटिंग कर सकते हो। और उसने जब सबको इकट्ठा किया, जब शूटिंग करने लगा तो कैमरा गिर कर टूट गया और वो एक रात उसने उस कैमरा को फिक्स करने में लगा दिया। तो ये उस लेवल से उसने स्टार्ट किया, लेकिन क्रिएटिव इंसान इतना था कि अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर बन गया। इलॉन मस्क अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर आज ट्विटर का मालिक, स्पेसएक्स का मालिक, पेपॉल का मालिक और टेस्ला का मालिक और इससे और भी ज़्यादा ढेर सारी कंपनी से उसका वो मालिक बन गया। जेफ बेजोस अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे अमेज़ॉन का मालिक। तो इस तरीके से जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो हर फील्ड में आपको हमेशा टॉप पर नजर आएंगे, लेकिन शर्त क्या है, वो क्रिएटिव है। अब ये थी क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस। अब ये क्रिएटिविटी, इंसान कैसे अपने आप को क्रिएटिव बनाए, कैसे अपने आप के अंदर ये क्रिएटिविटी का स्किल पैदा करे, दिस इज़ सुपर ईजी। और मैं इनको चंद स्टेप्स में आपको इजीली और शॉर्ट में इसको आसान करके समझा देता हूँ। फर्स्ट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है। आप किस चीज़ के ऊपर क्रिएटिविटी, इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली एन इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी सिर्फ डे ड्रीमिंग की इमेजिनेशन नहीं है, ख्याली पुलाव बनाना नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सबसे पहले एक ख्याल बनाना है। बेसिकली क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है आपके माइंड से, एक ख्याल से। एक ख्याल आया आपके जहन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मार्क ज़करबर्ग के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए कि वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, उसने फेसबुक बनाया। गूगल का ये जो ख्याल था ये कैसे बिल्ड हुआ, तो ये सब चीज़ें बेसिकली एक ख्याल थी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी न किसी के जहन में, और वो ख्याल ने आगे जाकर प्रैक्टिकल शक्ल अपनाया और वो पूरी दुनिया में फिर उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया और इतना फैल गया कि पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करने लगी। एक पूरा रेजीम चेंज हो लिया पूरी दुनिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक में जाए तो वो एक ख्याल था, तो सबसे पहले एक ख्याल जनरेट करना है आपने, एंड दैट थॉट मस्ट बी पर्पसफुल। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, जिसका मतलब है ख्याल बनाना। सेकेंड थिंग इज दैट थॉट मस्ट बी पर्पसफुल, मतलब उस ख्याल का कोई मकसद तो हो ना, ख्याली पुलाव ना हो कि डे ड्रीमिंग ना हो कि बस आया ख्याल हो यूं 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 बस चला गया। नहीं, उस ख्याल का एक मकसद हो, उस ख्याल का एक टारगेट हो, उस ख्याल का एक गोल हो कि ये ख्याल क्या है, इस ख्याल से लोगों को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस चीज़ से क्रिएटिविटी बिल्ड होती है कि इस ख्याल का क्या फ़ायदा होगा। फेसबुक ख्याल था, इस ख्याल का क्या फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया के लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, तस्वीर शेयर कर सकते हैं। गूगल एक ख्याल था और उस ख्याल का पर्पज़ ये था कि पूरी दुनिया की इल्म, पूरी दुनिया की नॉलेज को उठाकर हम गूगल में डाल लें। सबसे पहले इसको सर्च इंजन बनाए और फिर सर्च इंजन के बाद इसको अभी आंसर इंजन बनाया और अभी इसके ऊपर मज़ीद काम किया जा रहा है, इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये ख्याल था और ख्याल का पर्पज़ ये था कि पूरी दुनिया की एजुकेशन को, पूरी दुनिया के जितने भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, हम उसको गूगल में इनपुट करेंगे और लोगों को ईजीली एक्सेस देंगे। दुनिया के हर कोने से कोई भी इसको कभी भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ को ढूंढ रहा है, किसी भी चीज़ के तलाश में, सब कुछ गूगल पे उसको मिल रहा है ईजीली एक्सेस करके। ये उस ख्याल का पर्पज़ था। तो सेकेंडली आपके पास आपके ख्याल का पर्पज़ होना चाहिए कि ये जो आप सोच रहे हो, ये जो आप ख्याल बना रहे हो, इसका पर्पस क्या है, आपकी क्रिएटिविटी का पर्पस क्या है। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, आपने इसको आगे परसू कैसे करना है। ख्याल तो आया अब आपके जहन में, ठीक है, आपको पता, मकसद भी पता है कि इस ख्याल से लोगों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, ये किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को आसान बना रहा है और किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, ये पर्पस है, ठीक है। और अब इस पर्पस को आपने आगे ले जाना कैसे है, आपने परसू कैसे करना है, आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। आया आप अकेले इसके ऊपर काम कर सकते हो, आया आपको एक टीम की ज़रूरत है इसके ऊपर काम करने की, इसको परसू करना, ये क्रिएटिविटी है अब आपकी कि आप इसको परसू कैसे करते हो। इट इज़ क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीव्स। जो आप सोच रहे हो, जो आप यकीन जिस पे आप रख रहे हो, ये उससे चीज़ से क्रिएटिविटी जनरेट होती है। एंड देन फाइनली जब आपने एक ख्याल बनाया, उस ख्याल का एक पर्पज़ है, उस ख्याल को आप आगे परसू कर रहे हो, the fourth and the most important thing is turning that imagination into a reality. This is the most important point.
आपने ख्याल तो बना लिया, आपके एक बिजनेस प्लान बन गया, बिजनेस सेटअप बन गया, सब कुछ आपके माइंड में रेडी है, आपने एक एम्पायर बना के रख दिया अपने दिमाग में। अब उस एम्पायर को फिजिकल ग्राउंड में, प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप कैसे बनाओगे, ये क्रिएटिविटी है असल में। इस चीज़ से क्रिएटिविटी जनरेट होती है इंसान में। ये 4 स्टेप्स हैं। ख्याल बनाओ, ख्याल का पर्पस बनाओ, ख्याल को आगे बढ़ाओ, सस्टेन करो उसको, मेंटेन करो उसको, और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो। जिस दिन ख्याल रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल करके रख देता है। ये ख्याल को जब इलॉन मस्क ने रियलिटी में कन्वर्ट किया तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाता है वो। और आज उसका ये लेवल है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी एनुअल इनकम है, जितनी जीडीपी है, उससे कई ज़्यादा इलॉन मस्क की पर्सनल नेटवर्थ है। आज ये उसका लेवल है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ख्याल को एक रियलिटी बनाई। इसी तरीके से जिस तरह इंडियन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, हिज नेम इज़ अदानी इंडस्ट्रीज़ के नाम से मेरे ख्याल से, एंड ही इज़ आई गेस द 3rd और द 4th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और ये अदानी जो है, अब उसको देखे, उसकी लाइफ स्टोरी को जब आप पढ़ने लग जाएं तो उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात थे। ये करना चाहता था, ये करना चाहता था, एंड व्हाट ही डिड वाज कि उसने अपनी उसी ख्याल को एक रियलिटी में कन्वर्ट किया। एंड नाउ ही इज आई गेस द 3rd और द 4th मोस्ट रिच पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, और द रिचेस्ट पर्सन इन द 3rd और 4th रिचेस्ट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। तो इस तरीके से जितने भी लोग आप देखोगे जिन्होंने अपने ख्याल को एक रियलिटी में कन्वर्ट किया, वो टॉप पर आपको नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट क्रिएटिविटी इज़, कि जब आप अपने ख्याल को जनरेट करते हो और करते करते उस ख्याल को जब आप रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। याद रखें, हर ख्याल को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एज आई सेड बिफोर कि ख्याल का पर्पस होना चाहिए। जब ख्याल का पर्पस नहीं होगा तो इवन आफ्टर आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो ख़ुद को बचा नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा वक्त तक नहीं पुरसू कर सकते आप, वो उसने एक ना एक दिन आपने उसमें फेल ज़रूर हो जाना है। तो आप जो ख्याल बना रहे हो उसका पर्पस रखें, एंड देन कन्वर्ट दैट imagination into reality. This is what brings a paradigm shift in the world. This is what brings a regime change. This is what brings a revolution, जिसे हम कहते हैं। रेवोल्यूशन आ जाता है, लोगों के माइंडसेट तब्दील हो जाते हैं और नई चीज़ लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलती है। नाउ दीज आर इमेजिनेशन टर्निंग इनटू रियलिटीज़। दुनिया में जो भी चीज़ आपको नज़र आती है, दिस वंस वाज एन इमेजिनेशन। ये कैमरा है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक वक्त में इमेजिनेशन थी, एक ख्याल था। ये मोबाइल फ़ोन है, ये एक वक्त में ख्याल था। ये लैपटॉप है, ये एक वक्त में ख्याल था। पानी की बोतल है, एक वक्त में ख्याल था। ये जो माइक्रोफोन का ये हेडसेट है, ये एक वक्त में ख्याल था। ये जो लाइट्स लगी हैं, दिस वाज एन इमेजिनेशन वंस। ये रूम है, जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया था, सबसे पहले आर्किटेक्चर ने और जो ये रूम बनाने वाले थे, इन्होंने ख्याल किया कि ये रूम ऐसा होगा, इसमें ये कारपेट लगेगा, इसमें ये लाइट्स वगैरह होंगी, यहाँ पे एसी लगेगा, यहाँ पे वाइट बोर्ड लगेगा, ऐसी सीलिंग होगी उसकी, यहाँ पे लाइट्स लगेंगी, ये लगेंगे, वो लगेंगे। दिस ऑल वंस वाज एन इमेजिनेशन, एंड व्हाट दैट पर्सन डिड, ही टर्न्ड इट इनटू अ रियलिटी। उसने इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये हर एक चीज़ ख्याल का एक हिस्सा था जिसको रियलिटी में कन्वर्ट किया गया। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्किल जनरेट करना। जो इंसान क्रिएटिव है वो इंसान आगे बढ़ता है, वो इंसान कभी रुकता नहीं है, बिकॉज वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता जाता है, हर मसले का हल निकालता जाता है, हर ताले को खोलता जाता है, हर मुश्किल को हल करता जाता है, हर मुश्किलात को दूर करता जाता है और आगे बढ़ता रहता है अपनी ज़िंदगी में, और ये टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी उतनी ज़्यादा बेहतर आप बनते जाओगे। हमारी सोसाइटी में चूँकि क्रिएटिविटी नहीं है, ना ही क्रिएटिविटी के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, ना ही अब पूरी दुनिया में क्रिएटिविटी के ऊपर लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का चार्ज करते हैं, कोर्स कराते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देकर लोग सीखते हैं हाउ टू बी क्रिएटिव। अब हमारे मुआशरे में किसी को पता ही नहीं है क्रिएटिविटी क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो बी क्रिएटिव। जब आप क्रिएटिव बनोगे तब आप स्मार्ट बनोगे, जब आप स्मार्ट बनोगे आप दूसरों से आगे बढ़ते जाओगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़ुद को मेंटेन और सस्टेन कर पाओगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वेरी क्रिएटिव, एंड क्रिएटिव होने से बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। एंड एज आई सेड बिफोर, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, विच इज़ एक ख्याल बनाना, एक ख्याल को पैदा करना। सेकेंड वन इज़ दैट यू हैव टू फाइंड अ पर्पस ऑफ योर इमेजिनेशन, कि आपके ख्याल का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इससे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। द थर्ड वन इज़ दैट यू हैव टू मेंटेन दैट, एंड द फोर्थ one is you have to convert it into a reality. And when an imagination converts into a reality, so it brings an entire a huge amount of revolution, and it brings a very huge change and a regime change. And the people who are creative, we usually call them the proactive, or I usually call them the proactive people, जो कि बेस्ट फील्ड्स में बेस्ट लेवल पर आपको हमेशा नजर आएंगे. So be creative and become smarter. Thank you so much.